ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल मैं देखा था, पहले अध्याय को स्टार्ट किया था। तो भगवत गीता कैसे श्रुति इन स्मृति है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से 575 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले और 83 अर्जुन ने बोले हैं और 41 संजय ने बोले। तो इसमें जो होस्ट है ना, कोई भी अगर म्यूट भी है ना तो उसको म्यूट कर दीजिए। यहाँ बैकग्राउंड साउंड। यस। तो पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमने देखा था भक्ति को बीच में क्यों रखा गया है। भक्ति का क्योंकि कॉन्फिडेंशियल नेचर है और भक्ति दोनों को जीवन देने वाली है, ज्ञान को और कर्म को। भक्ति के बिना वो यूजलेस है, इसलिए भक्ति को बीच के 6 अध्याय में रखा गया है। जो पहला अध्याय है उसमें 46 श्लोक हैं। तो पहले अध्याय पहले श्लोक तो 1 से 27 है सैन्य निरीक्षण और 28 से 46 है अर्जुन के 5 कारण क्यों युद्ध नहीं करना चाहते। तो 1 to 27 जो है वो है सैन्य निरीक्षण। उसमें भी 1 से 11 है युद्ध की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ वॉर। 12 से लेकर 20 तक है साइन ऑफ विक्ट्री, विजय के लक्षण। और 21 से 27 तक है भगवान कृष्ण कैसे भक्तवत्सल है। और जो दूसरा सेक्शन है 28 से लेकर 46 तक, इसमें अर्जुन का विषाद, अर्जुनाज लैमेंटेशन, ये दिया गया है। तो 5 कारण हैं जिसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। तो उसको याद करने का तरीका है CDEFI, इससे याद हो जाएगा। C फॉर कंपैशन, कृपा। D फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल परंपरा का नाश। E फॉर एंजॉयमेंट। F फॉर फियर ऑफ सिन और I फॉर इंडिसिजन। तो कल हमने इसका पहला श्लोक देखा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसमें डिस्कस किया था। तो अभी आप लोगों के पास भगवत गीता रहेगा, श्लोक एक बार पढ़ेंगे पहले से लेके 10 तक, 11 तक, जो पहला सेक्शन है। उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो
विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित्कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधत्यजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपूर्णा सर्वे युद्धविशारदा आपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्दिवे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो कल पहले श्लोक में हमने देखा था, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने केवल एक ही श्लोक के गीता में बोला है, तो जिसमें धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र मामका और पांडवश्चैव, जो पांडु है उनके पुत्र जब वो युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने क्या किया। तो यहाँ से अब संजय उनको बताना शुरू करते हैं दूसरे श्लोक से। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तदा उस समय जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो संजय बताते हैं तदा दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की, अनीकम मतलब जो उनकी सेना है, व्यूढ़म सेना की जो रचना है, आर्मी का जो अरेंजमेंट है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन, जो दुर्योधन था उसने क्या किया, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास गया। ये आचार्य कौन है यहाँ पे, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के लिए बोला गया। और वचनम अब्रवीत, ऐसे वचन दुर्योधन ने बोले। तो ये जो वचन अब्रवीत है, ये शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो वो आचार्य के पास गया तो नेचुरली कुछ बोलेगा, हाँ तो बोलेगा तो कुछ शब्द ही बोलेगा। लेकिन यहाँ पे वचनम अब्रवीत बोला गया है क्योंकि दुर्योधन ने कोई ऐसा बहुत पॉलिटिकल, जो दुर्योधन के मन में जो चल रहा है, उसके मन में जो राजनीति चल रही है, बहुत पॉलिटिकल शब्द उसने बोले, इसीलिए इसमें वचन शब्द का उपयोग किया गया। तो परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कैसे जो धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था और दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। So Dhritarashtra was born blind and spiritually also he was blind. तो ये सिचुएशन। तो अब ये जो 3 से लेके 9 तक, अब दुर्योधन के माइंड में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, दुर्योधन के माइंड में जो राजनीति चल रहा है, उसके मन को एक्सप्लेन किया गया है। सो 3 से लेके 9 तक दुर्योधन ने, क्योंकि ऐसे ही ये संजय एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं, दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों की सेना को और उनकी रचना को देखा कि कैसे वार में अरेंज की गई, तो उसके हृदय में भय आ गया और वो अपने राजनीति के तरीके से सोचने लगा कि कैसे अभी हम लोग जीत सकते हैं। हालांकि पांडवों की सेना कम थी, हाँ वो 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी। तो भागवतम के परपोर्ट में दिया है
इसको होमवर्क के रूप में आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अक्षौहिणी में कितने होते हैं, एक अक्षौहिणी सेना में कितने सोल्जर होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, पोलियो में डालेंगे तो मिल जाएगा। तो पांडवों की सेना तो लगभग लगभग आधी ही थी एक वे में। लेकिन क्या है, उसकी रचना को देख के दुर्योधन के हृदय में भय आ गया। तो अब उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम्, उसके बाद पांडु के पुत्रों को देखकर दुर्योधन ने बोला इस प्रकार से द्रोणाचार्य को, पश्यताम, आप देखिए, पांडुपुत्राणाम महतीम चमू, हे आचार्य आप देखिए पांडुओं के पुत्रों द्वारा ये जो महान सेना जो है, जिसका ये अरेंजमेंट किया गया है, व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण, और इसकी ये जो रचना की गई है किसने की है, द्रुपद पुत्रेण। ये जो द्रुपद का पुत्र है उसने इसकी रचना की है। और वो कौन है द्रुपद का पुत्र, तव शिष्येण, आपके ही शिष्य। वो द्रोणाचार्य को बोल रहे थे धीमता, धीमता मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ये जो श्लोक है इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब दुर्योधन देखता है इस प्रकार से सेना को, तो सेना को देखने के बाद वो बोल रहा है कि हे आचार्य देखिए पांडवों की इस महान सेना को द्रुपद के पुत्र ने जिसको अरेंज किया है, जो बहुत बुद्धिमान है। तो द्रुपद का पुत्र क्यों बोल रहा है, दुर्योधन को उसका नाम नहीं पता है क्या? द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, नाम पता नहीं उसको, नाम तो पता है उसको, तो द्रुपद पुत्र क्यों बोल रहा है? तो वो द्रुपद पुत्रेण इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो याद दिलाना चाहता है द्रोणाचार्य को। द्रुपद और द्रोणाचार्य का एक कनेक्शन है, पहले का कनेक्शन है द्रुपद और द्रोणाचार्य का, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। तो तात्पर्य में से हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, बाकी आप लोगों को, आप लोग घर पे पढ़ सकते हैं। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे, बहुत अच्छे मित्र थे। द्रोणाचार्य बहुत गरीब परिवार से थे, द्रुपद तो राजा के पुत्र थे। और द्रुपद ने बोला था कभी भी जरूरत होगी तो भविष्य में तुमको आधा राज्य दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया, द्रुपद ने भी नहीं लिया। लेकिन द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, तो विवाह के बाद बहुत ही गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, तो बच्चे थे, बहुत ही कष्ट था। तो उनको लगा एक बार मित्र के पास जाना चाहिए मांगने के लिए। तो वो गए जब, तो द्रुपद ने उनका बहुत तिरस्कार किया और वो बोलने लगे, अरे तुम्हारी और मेरी क्या क्षमता है, मैं राजा हूँ, तुम क्या भिखारी हो, वो ब्राह्मण हो, सोचना चाहिए, मांगना है कुछ, गाय मांग लो, कुछ मांग लो, राज्य मांग रहे हो, इस प्रकार से। और फिर जब द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई, तो विद्या सिखाने के बाद जब गुरु दक्षिणा का समय आया, तो द्रोणाचार्य ने बोला मुझे द्रुपद बंदी बना के लेके आओ। तो पहले दुर्योधन एंड पार्टी गई, तो ये लोग तो हार गए, दुर्योधन ने। उसके बाद अर्जुन गए, अर्जुन अकेले जाके अर्जुन ने पूरे द्रुपद की सेना को हराया और द्रुपद को बंदी बना के लाए थे। उस प्रकार से वो है। फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि तुमने तो मुझे राज्य दिया नहीं था, अब तुम्हारा राज्य तो मेरा हो गया, मैंने जीत लिया, लेकिन फिर भी मैं तुमको आधा वापस कर देता हूँ। तो उस प्रकार से वो तो याद दिला रहे हैं। और उसके बाद फिर द्रुपद ने यज्ञ किया। अब झगड़ा हो गया ना, पहले द्रोणाचार्य ने, फिर उस पहले द्रुपद ने तिरस्कार किया, फिर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसको बुलाया, फिर द्रुपद ने वापस यज्ञ किया एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने के लिए जो द्रोणाचार्य को मारेगा। तो यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों निकले यज्ञ से, यज्ञ कुंड से।
आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट हो। ओके, हरे कृष्णा, इट्स कमिंग नाउ। तो इसीलिए क्या है, उसका नाम नहीं ले रहे, द्रुपद पुत्रेण बोल रहे हैं, जिससे कि पहले का जो दुश्मनी है वो थोड़ा अलाई हो जाए। क्योंकि द्रोणाचार्य, दुर्योधन को मालूम है दो लोग हैं जो मेन लोग हैं मेरे, इनका हार्ट मेरे लिए नहीं है। दुर्योधन की सेना में दो मेन लोग हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। हाँ, इनका हार्ट पांडवों के लिए। तो इसीलिए व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण। दूसरा चीज बोल रहे हैं तब शिष्येण धीमता, वो बुद्धिमान शिष्य, देखिए आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। ये बताना चाहता है दुर्योधन इनडायरेक्टली आप मूर्ख हैं। वो शिष्य इतना बुद्धिमान है, आपसे ही सीख के आपके विरोध में देखो सेना खड़ा करके खड़ा हुआ है आपको मारने के लिए। ये अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। तो 4 से लेके 6, 4, 5, 6 में बहुत सारे महारथियों का नाम दिया हुआ है। तो दुष्टदुम्न को बताने के बाद अब जो दुर्योधन है बाकी लोगों का बताना शुरू करता है कि ये जो पांडवों की सेना है, देखिए अत्र शूरा, इस सेना में कौन कौन से शूर है। महेश्वासा, महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर, ईश्वासा मतलब धनुर्धर जो है, महेश्वासा महान जो धनुर्धर है। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान। अब उनका नाम दे रहे हैं। युयुधानो सात्विकी के लिए, विराटश्चा जो विराट के राजा थे, द्रुपद महारथा, ये सारे महारथी हैं। उसके बाद धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, चवीरवान, ये सब लोग बहुत शक्तिशाली हैं। पुरोजित, कुंती भोज, शैव्य, नरपुंगवा, मानव समाज में बहुत वीर हैं ये लोग। युधामन्यु विक्रांता उत्तमौजस्य वीर्यवान। हाँ, उत्तमौजा, उत्तम, उत्तम पुत्र। सौभद्रो, सुभद्रा के जो पुत्र। हाँ, द्रौपदेयश्च, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं। सर्वे एवं महारथा, ये सब के सब महारथी हैं। ये तो यहाँ पे 4, 5, 6 में तो सबसे पहले दुर्योधन बता रहे हैं ये सारे नाम। अत्र शूरा, ये सेना में धृष्टद्युम्न ने इसको अरेंज किया है। धृष्टद्युम्न कोई ऐसा बहुत बड़ा वॉरियर नहीं था, लेकिन दुर्योधन बहुत ध्यान से, उसको पता है किस किस का नाम लेना है, किसका नाम बोलने से द्रोणाचार्य को गुस्सा आएगा तो फाइट करेंगे। अब 4थे श्लोक में बोल रहे हैं इस सेना में बहुत धनुर्धर है, भीम अर्जुन समायुधि। तो अर्जुन से पहले भी भीम का नाम ले रहे हैं। भीम कोई मेन कमांडर नहीं है पांडवों की सेना के, ये भीम मेन कमांडर नहीं है, अर्जुन मेन कमांडर है। लेकिन भीम का नाम पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि मन में भीम का ज्यादा भय बैठा है दुर्योधन के, क्योंकि बचपन से भीम ने बहुत पिटाई की है दुर्योधन की। और भीम ने ही बहुत कसमें खाई हैं। तो भीम ने कसम खाई थी सारे जो 100 कौरव है इनको मैं ही मारूंगा। और जब द्रौपदी के चीरहरण के समय उसने कसम खाई थी दुशासन का रक्त पीऊंगा, इसकी छाती फाड़ के मैं इसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन का जंगा तोड़ूंगा। तो भीम बैठा हुआ है माइंड में दुर्योधन के, इसलिए बोल रहा है भीम अर्जुन समायुधि। ये अब ये सारे कौन है, महारथी हैं। महारथी वो होता है जो 10,000 योद्धाओं के साथ एक बार युद्ध कर सकता है, अकेला युद्ध कर सकता है 10,000 योद्धाओं के साथ। 10,000 जो लोग रथ पे हैं उनके साथ अकेला युद्ध कर सकता है। अतिरथी कौन होता है, जो अनलिमिटेड असंख्य रथियों के साथ, असंख्य योद्धाओं के साथ अकेला युद्ध कर सकता है।
तो महाभारत में दो ही अतिरथी बताए गए, दो ही लोग हैं जो अतिरथी हैं, हाँ, अर्जुन और भीष्म, केवल ये दो। और रथी मतलब जो एक के साथ युद्ध कर सकता है, ये। तो यहाँ पे जो नेम दिए गए, इतने सारे नेम्स, हाँ, ऐसे ही हम देखते हैं जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हैं तो कितने लोग उनसे मिलने आते हैं, हाँ। उसका श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो के 9th चैप्टर में बहुत सारे नाम दिए हैं। पर्वतो नारदो दौम्यो भगवान बादरायणा, ऐसे करके बहुत सारे ऋषि, संसार के जितने ऋषि हैं वो मिलने आते हैं। इसी तरह ये जो नाम है, इतने सारे जो नाम है, इनके पीछे इतिहास है। देयर आर नेम्स इन द हिस्ट्री एंड देयर आर हिस्ट्री बिहाइंड द नेम्स। ये एक एक व्यक्ति है, ये कहाँ के राजा थे, कितने इन्होंने युद्ध जीते हैं, कितने मेडल जीते हैं, इसलिए बड़े बड़े महारथी हैं। लेकिन अब सबका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता है, इसलिए केवल नाम बताया जा रहा है। और अभिमन्यु का भी इसमें नाम है, हाँ, कि सुभद्रा के पुत्र जो अभिमन्यु थे वो भी इसमें है। तो पहले के समय में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा होते थे, बहुत शक्तिशाली राजा होते थे। हम शास्त्रों में देखते हैं कि देवता भी उनसे मदद मांगते थे, देवता मदद मांगते थे। जब इंद्र को श्राप लग गया तो जो नहुष महाराज थे उनको यहाँ से बुलाया गया इंद्र का साम्राज्य हैंडल करने के लिए। पहले इतने शक्तिशाली लोग होते थे, मतलब शक्ति भी और ऐसा चरित्र भी होता था। नहीं तो वैसे तो आप स्वर्ग जा नहीं सकते ना, वहाँ का वीजा क्लियर होने के लिए इतना पुण्य होना चाहिए। तो नहुष महाराज यहाँ से जाके स्वर्ग गए थे और स्वर्ग का भी हैंडल करते थे, नीचे का भी हैंडल करते थे, पूरी पृथ्वी का भी। अब कलयुग में देखेंगे तो कलयुग में क्या है, सबसे आप देखेंगे कलयुग में हाइट छोटे होते जा रहा है। सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग सबसे छोटा हाइट है कलयुग में। सत्युग द्वापर त्रेता के लोग बहुत बड़े होते थे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आयु कम हो रहा है, बुद्धि कम हो रहा है। तो कलयुग में हर चीज क्या है, एकदम मिनिमल है, एकदम मिनिमल कलयुग में है। लेकिन पहले इस प्रकार के बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, तो इन सारे राजाओं का यहाँ पे वर्णन दिया जा रहा है। ये अब 7वें श्लोक में वो बोलते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो बोलते हैं तान्निबोध द्विजोत्तमा, हे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ। हाँ, अब नायका मम सैन्यस्य, अब मैं अपनी सेना के नायक के बारे में बताता हूँ, मेरी सेना के जो मेन चैंपियन लोग हैं। क्योंकि दुर्योधन ने जब ये 2-3 श्लोक बोले जिसमें पांडवों की सेना का वर्णन किया, तो उसको लगा कि मैं ज़्यादा प्रशंसा ना कर दूं पांडवों की सेना की, और मेरे वाले लोग डिप्रेस हो जाएंगे कि इनकी सेना में इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए उसने बोला द्विजोत्तमा, हे द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ। हाँ, संज्ञार्थम, आपकी सूचना के लिए मैं बता रहा हूँ क्या, तान्निपो कि नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना में, हाँ, मैं बताता हूँ, अस्माकम तो विशिष्टा, ये मेन विशेष कौन से लोग हैं, तान निबोध, उसको आप जान लीजिए, ये बता रहे हैं। अब देखेंगे आप, जब उस दुर्योधन ने पांडवों की सेना का वर्णन किया है, कृष्ण का नाम नहीं है उसमें। जितने महारथियों का वर्णन किया है उसमें कृष्ण का नाम इंक्लूड नहीं किया उसने। अब वो अपनी सेना का वर्णन शुरू करता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो वो सोच रहा है कि पहले किसका नाम लिया जाए अपनी सेना में, क्योंकि मेरी सेना में भी इतने सारे लोग हैं। क्योंकि सीक्वेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता था वैदिक कल्चर में। जैसे आप देखते हैं ना, मंदिर में किसको लैंप पहले दिखाना है, कौन सीनियर है, या घर पे भी किसी को फंक्शन होता है तो पहले किसको बिठाना है, तो ये सब बहुत होता था। तो सोच रहा हूँ पहले किसका नाम लूँ,
भीष्म तो 456, इतने 400 से ज्यादा एज है, एज में सीनियर हैं और इतने और द्रोणाचार्य, लेकिन वो सोचते हैं फिर भी द्रोणाचार्य ब्राह्मण है। तो भगवान सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं कि हमारी सेना में कौन कौन महान लोग हैं। आप, भगवान मतलब आप। भीष्मश्चा, वो भीष्म पितामह। कर्णश्चा, जो कर्ण है। कृपश्चा, कृपाचार्य जो है। ये सब लोग हैं। समितिंजया, सदा संग्राम में विजयी रहने वाले लोग हैं। कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कभी हार गए। अश्वत्थामा विकर्णश्च, और अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ती तथैव च, ये सारे लोग, ये सारे लोग समितिंजया, ये सारे लोग जो हमेशा विजयी रहे। तो जब यहाँ पे दुर्योधन ये नाम ले रहा है, तो इसमें क्या है कि जब वो दिखा रहा है तान्य बोध, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ देखिए, लेकिन कर्ण तो युद्ध भूमि में है ही नहीं। तीसरा नाम कर्ण का लिया है, भगवान, भीष्म, कर्ण, क्योंकि दुर्योधन को कर्ण पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि कर्ण बहुत मेरी हेल्प करेगा। लेकिन कर्ण तो युद्ध भूमि में ही नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह से पूछा गया कि आप थोड़ा असेसमेंट दीजिए हमारे योद्धाओं की क्या शक्ति है। तो भीष्म पितामह असेसमेंट देने लगे। बोला ये जो द्रोणाचार्य, सबके बारे में बताया, ये महारथी हैं, ये अतिरथी हैं। जब कर्ण का नंबर आया, भीष्म पितामह ने बोला ये तो अर्धरथी है। तो कर्ण को बहुत गुस्सा आ गया। अर्धरथी मतलब रथी भी नहीं है, एक सिंगल भी आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो कर्ण ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब तक भीष्म पितामह रहेंगे युद्ध भूमि में मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध जीत जाएंगे। लोग बोलेंगे चाहे वो कमांडर कौन था, सेनापति, बोले भीष्म सेनापति था। जैसे क्रिकेट में होता है ना, जो मैच जीतती है टीम वो भी इम्पोर्टेंट है, और किसकी कैप्टनसी में जीतती है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बोले भीष्म फेमस हो जाएगा, इसलिए जब भीष्म जब तक सेनापति रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो 18 में से 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति थे, तब तक कर्ण युद्ध भूमि में नहीं आए। लेकिन उसको काउंट कर रहे हैं दुर्योधन, वो है ही नहीं युद्ध भूमि में, उसको गिना रहे हैं ये। और यहाँ पे जो विकर्ण का नाम लिया है, तो जो विकर्ण है वो भी कोई बहुत बड़ा ऐसा बहुत बड़ा शूरवीर नहीं था, लेकिन विकर्ण का भी नाम लिया है। तो इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि विकर्ण ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो जब होने वाला था द्रौपदी का चीरहरण, तो उस समय विकर्ण ने विरोध किया था दुर्योधन का। विकर्ण ने बोला था कि गैम्बलिंग, कुछ परिस्थितियों में जो भी बोला गया है उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक है गैम्बलिंग, कि अगर जुआ चल रहा है, किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, कुछ दाव पे लगाया, तो जरूरी नहीं है वो इतना सीरियसली लेना है, ये धर्म के विरुद्ध है। तो दुर्योधन, इसलिए उसने विकर्ण का नाम लिया है कि जैसे उसने वहां विरोध किया था, अभी युद्ध भूमि में विरोध नहीं करना चाहिए उसको, इस प्रकार से ये। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जो दिया गया है कि what is there in the mind is very important. Karna is not on the battlefield, but Karna is in the mind of Duryodhan, and Krishna is right there on the battlefield, but Krishna is not in the mind of Duryodhan. So living with Krishna in disposition is more important than living with Krishna in location. ये लेसन दिया है कि भगवान से जो संबंध है, लिविंग विद कृष्णा इन डिस्पोजिशन, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है देन लिविंग विद कृष्णा इन लोकेशन। तो लोकेशन वाइज देखा जाए, वो भगवान तो सामने ही है, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, लेकिन दुर्योधन इतना मूर्ख है, वो उनको काउंट भी नहीं किया उसने ये। और जो कर्ण है वो युद्ध भूमि में है भी नहीं, उसको उसने काउंट कर लिया ये। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके सामने भी कृष्ण आ जाएंगे तो वो देख नहीं पाएगा ये। जैसे दुर्योधन थे, दुर्योधन के भगवान ने विराट रूप युद्ध के पहले दिखा दिया था दुर्योधन को, वो दुर्योधन समझ नहीं पाए, भगवान ने उनको पकड़ने के लिए जा रहा था। और आप देखेंगे
इसके विरोध में जो पांडवाज हैं, जो पांडव हैं, कुंती महारानी है, हमेशा कृष्ण इनके साथ नहीं रहते थे 24 घंटे कई बार। लेकिन ये हमेशा भगवान उनके हृदय में रहते थे। जैसे ही कुछ भी होता था वो सबसे पहले भगवान को याद करते थे। इसको बोलते हैं शेल्टर। व्यक्ति जीवन में किसका आश्रय ले रहा है? वो भगवान का आश्रय ले रहा है, किसका आश्रय ले रहा है? दुर्योधन का आश्रय कर्ण पे ज्यादा है। तो जितनी कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, और तो उस कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में हम देखेंगे जब वो प्रार्थनाएं कर रही हैं कि कैसे भगवान ने हमको कहाँ कहाँ बचाया। विशन महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रुतो। तो ये जो प्रार्थना दी गई है वो बोल रही है जैसे भीम को विष दिया, भगवान ने बचाया। लेकिन उस परिस्थिति में भगवान नहीं थे पास सामने। भीम और दुर्योधन जब छोटे थे, छोटे से ही शत्रुता थी। तो दुर्योधन ने भीम लेकिन क्या है, खाने का बड़ा शौक था उनको। तो कुछ लोग बोलते हैं केक दिया, कुछ बोलते हैं स्वीट राइस दिया, उसमें जहर डाल के भीम को दे दिया। वो भीम ने केक खा लिया, हाँ, और उसके बाद उसको फेंक दिया पानी में। उसके बाद वो बड़ा स्टोरी है, भीम नीचे गए और वहां पे वापस से सांपों के लोक में चले गए। कई सारे सांप उनको काटने लगे, तो जो विष अंदर था वो बाहर आ गया, वैसा हो गया। और फिर भीम सांपों को मारने लगे, पहले से बहुत शक्तिशाली थे। फाइनली इनको वासुकी के पास ले जाया गया। रिश्ते में उनके कुछ नाना निकले भीम, जो लीनेज है, और वासुकी ने वापस से अमृत पिला के इनको वापस भेजा। तो इस पूरे एपिसोड में कृष्ण कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुंती महारानी गिन रही है विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रुता। तो जो भक्त है, जहां भगवान डायरेक्टली नहीं भी दिख रहे हैं, उसको पता है भगवान की कृपा से कुछ भी अच्छा मेरे जीवन में हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है ये। और जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो भगवान सामने भी खड़े तभी भी उनको नहीं देख पाता है ये। तो ये 8th श्लोक के बाद, ये सब बताने के बाद दुर्योधन को लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, किस किस का मैं नाम लूंगा? मैंने भीष्म का नाम ले लिया, विकर्ण का नाम ले लिया, इतने सारे लोगों का नाम ले लिया, लेकिन सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो बोलते हैं अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो वो बोलते हैं अन्य च बहवा शूरा। दुर्योधन बहुत इंटेलिजेंटली बोल रहे हैं कि बाकी भी जो बहुत बड़े बड़े शूर हैं, बहवा बहुत सारे, बाकी भी जो लोग हैं छोटे मोटे नहीं है, अन्य च बहवा शूरा, बहुत शूरवीर है। मद अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, जान देने के लिए रेडी है, मेरे लिए अपना जान देने के लिए रेडी है। नाना शस्त्र प्रहरणा, अनेक शस्त्रों से युक्त हैं ये लोग। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, और ये सब के सब युद्ध विद्या में बहुत निपुण है। तो अर्जुन बाकी लोगों को एनकरेज, दुर्योधन बाकी लोगों को एनकरेज करने के लिए ये बोल रहे हैं कि ये सारे लोग। तो मद अर्थे त्यक्त जीविता का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दो अलग मीनिंग देते हैं। तो दुर्योधन किस सेंस में बोल रहा है मद अर्थे त्यक्त जीविता? युद्ध में मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं कि युद्ध में ये मारे जा चुके हैं पहले से ही। दुर्योधन जो है वो पहले से ही अनाउंस कर रहा है कि मेरी सेना में ये लोग जितने, ये जो लोग हैं सर्वे, ये जितने योद्धा हैं मद अर्थे तक मेरे लिए सब मारे जाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये मीनिंग देते हैं कि ये भविष्यवाणी कर रहा है दुर्योधन। अब 10वें श्लोक में दुर्योधन फाइनली बोलते हैं कंक्लूजन। इतना सब कैलकुलेशन किया उसने, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तदिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्।
तो बोलते हैं अपर्याप्तम तद अस्माकम, अस्माकम बलम, हमारा जो बल है वो कैसा है, अपर्याप्तम, अपरिमेय है, अनलिमिटेड है। क्यों? भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म पितामह इसकी रक्षा कर रहे हैं। इमे तेषाम, जो इनकी सेना है, पर्याप्तम, इनका जो बल है वो क्या है, सीमित है। क्यों? भीम अभिरक्षितम, इनकी सेना भीम द्वारा रक्षित है। वापस से भीम दुर्योधन के माइंड में मेन चैंपियन अर्जुन है लेकिन वो बोल रहा है इनकी सेना भीम के द्वारा रक्षित है। तो ये कंक्लूजन आ गया। यहाँ पे दुर्योधन ने 3 से लेके 10 तक जो श्लोक, जो भी कैलकुलेशन किया, ये पांडवों की सेना में ये योद्धा हैं, ये महारथी हैं, हमारी सेना में ये योद्धा हैं, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा बल ज़्यादा है, अपर्याप्तम, क्योंकि भीष्म इसकी रक्षा कर रहे हैं, इनका बल सीमित है क्योंकि भीम इसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो अपर्याप्तम वर्ड है, इसके भी 2 मीनिंग दिए आचार्यों ने। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अपर्याप्तम जो है वो इमेजरेबल भी हो सकता है और इनसफिशिएंट भी हो सकता है। अपर्याप्तम, करेक्ट, जो पर्याप्त नहीं है। तो दुर्योधन बोल रहे हैं कि हमारी सेना में क्या है, इमेजरेबल, अपरिमेय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं ये क्या है, अपर्याप्तम, इनसफिशिएंट है। और जो पांडवों की सेना है पर्याप्तम, वो सफिशिएंट है तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि दुर्योधन जैसा इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति है, इतना इंटेलिजेंट राजनीतिज्ञ है, इतना इंटेलिजेंट पॉलिटिकल पर्सन है, और इतना उसने दिमाग लगाया, हाँ, कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, कैसे मैं लोगों को अपने कंट्रोल में रखूँ, इसको क्या बोलूँ, उसको क्या बोलूँ, इतना उसके दिमाग में चल रहा है। तो इसी तरह जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो इस संसार में अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसको बहुत दिमाग का उसका इतना टेंशन रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो इसको क्या बोलना है, इसको कैसे प्रसन्न रखना है, उसको कैसे प्रसन्न रखना है, द्रोणाचार्य को कैसे प्रसन्न रखना है, भीष्मा को कैसे प्रसन्न रखना है, बाकी लोगों को भी कैसे एनकरेज रखना है, क्योंकि वो धर्म का आचरण नहीं कर रहा है ना, वो जड़ में पानी नहीं डाल रहा है। अब जड़ में पानी नहीं डाल रहा है तो दूसरा रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। अब पेड़ के सारे पत्तों में पानी डालना पड़ेगा, तो उसकी तो हालत हो जाएगी ना, पेड़ के सारे पत्तों में पानी डालने की, पानी डालेगा तो यही जीवात्मा के साथ होता है। अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है तो उसका माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है। और दुर्योधन ने इतना दिमाग लगाने के बाद भी इतना बड़ा ब्लंडर किया है कैलकुलेशन में, इतना बड़ा ब्लंडर है ये कैलकुलेशन में कि उसने कृष्ण को काउंट नहीं किया, कृष्ण को काउंट नहीं किया। तो ये भौतिक जीवन में कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति रहता है, वो बहुत कैलकुलेशन करता है, वो कैलकुलेशन करता है अब कैसे रहना है, पैसा कैसे बढ़ाना है, लाइफ को कैसे स्टेबल करना है, नेक्स्ट प्लान करता है, अब इसके बाद ये लेना है, फिर ऐसा करना है, फिर 1 BHK से 2 BHK में जाना है, फिर ऐसा कर लेंगे। इतनी गणना करने के बाद वो भूल जाता है मृत्यु कभी भी आ सकती है। हाँ, वो कभी सोचता है कि मरने के बाद, मरने का नहीं सोचता है। हाँ, चैतन्य चंदू ने आर्टिकल लिखा है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द ग्रेट मटेरियलिस्टिक ड्रीम, व्हाट वेंट रॉन्ग विद द ग्रेट मटेरियलिस्टिक ड्रीम। हाँ, हर व्यक्ति इतनी सारी योजनाएं बना रहा है, इतनी सारी योजनाएं बना रहा है, वो कृष्ण को भूल ही जाता है। कृष्ण जीवन में प्रायोरिटी रह पाते हैं? नहीं रहते हैं। इसलिए जो भौतिक जीवन है बहुत रिस्की है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखता है, लेकिन जीवन कृष्ण को केंद्र में रखने के लिए मिला है। तो जो दुर्योधन है वो भूल गया, इतने महारथियों को कैलकुलेट किया, वो भूल गया जो मेन है, भगवान कृष्ण जो मेन है, उनको काउंट करना ही वो भूल गया। इसी तरह संसार में जीव बहुत लोगों पे काउंट करता है, अपने कॉन्टैक्ट्स पे काउंट करता है, मेरे कौन कौन को से कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरा कितना इन्फ्लुएंस है, अपने रिलेटिव्स पे बहुत काउंट करता है। हाँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मुझे मदद करेंगे, ये मेरे मित्र मदद करेंगे,
और मेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, ये मदद करेगा, मेरी संपत्ति मदद करेगी। हाँ, कृष्ण को तो काउंट ही नहीं करता है वो। हाँ, और कई बार डिवोटी भी काउंट नहीं करते कृष्ण को, वो तो लास्ट ऑप्शन है, वो तो लास्ट रिजॉर्ट है ये। तो ये यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में कि किस प्रकार से ये जो ग्रेट ब्लेंडर हो जाता है मटेरियलिस्ट के साथ। तो अब इसके आगे हम लोग कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। इसके यहाँ से ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।